अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम सेहत और अमराज इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात हश्तुम के लिए पार्ट 1 जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, कराड़, ज़िला सतारा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सेहतमंद समाज हर मुल्क के लिए एक दौलत के मानिंद होता है। इसलिए हर शख्स को अपने ज़ाती सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप या आपके घर वाले कभी बीमार होते हैं तो ऐसे वक्त डॉक्टर आपको दवाएं देकर न सिर्फ सेहत याब करते हैं बल्कि एहतियात और आराम करने की हिदायत भी देते हैं ताकि मर्ज़ दोबारा न बढ़े। ज़रा याद कीजिए, अक्सर अपनी स्कूली ज़िंदगी में आपने कभी अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से स्कूल से छुट्टी लिए होंगे। जी हाँ, हमारी तबीयत जब नासाज होती है तो हम स्कूल से छुट्टी लेते हैं। हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, हकीकत में ये क्या होता है? हम जब कहते हैं कि हम बीमार हैं तो ऐसी सूरत में हमारी सेहत में खराबी पैदा हो जाती है। जिस्म के बाज़ हिस्सों में दर्द होने लगता है, हमें बुखार, सर दर्द, खांसी, सर्दी जैसी शिकायत होती है, या फिर ग़िज़ा के हज़म न होने की वजह से पेट में मरोड़ या दस्त हो सकते हैं। सेहत में खराबी पैदा होने की वजह से हमें बेचैनी महसूस होती है और काम करने में हमारा मन नहीं लगता। बाज़ औक़ात बीमार होने पर इलाज न करवाने के बावजूद कुछ अरसे बाद हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, जबकि बाज़ औक़ात डॉक्टर के ज़रिए इलाज करवाना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि चंद बीमारियों का इलाज घरेलू आम दवाओं से किया जा सकता है। अगर जलने या कटने से कोई ज़ख्म हो जाए तो चंद दिनों बाद ये ज़ख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। लेकिन चंद बीमारियों के असरात शदीद नोयत के हो सकते हैं और इनका इलाज घरेलू सतह पर आम दवाओं से नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त हमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं लेनी पड़ती हैं और उनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करना पड़ता है। डॉक्टर के मशवरों पर अमल करने और बाकायदा दवाओं के इस्तेमाल से इन बीमारियों से हमें राहत मिलती है। सेहत यानी क्या? अक्सर हम कहते हैं कि मैं सेहतमंद हूँ या तंदुरुस्त हूँ। साइंस की ज़बान में सेहत का मतलब होता है कि किसी मर्ज़ या बीमारी में मुब्तला न होना। ये सेहत नहीं बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर उम्दा हालत में होना यह सेहत कहलाती है। मर्ज़ या बीमारी क्यों होती है? दरअसल हमारे अतराफ बहुत से खुर्दबनी जानदार मौजूद होते हैं। इनमें बाज़ फ़ायदेमंद और बाज़ अमराज पैदा करते हैं। ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो तो मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होने लगती है और हम बीमार हो जाते हैं। बीमार में इंसान की आम जिस्मानी हालत, दिमागी हालत और सेहत में खराबी पैदा हो जाती है। हमारे जिस्म में जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के हयाती अफ़आल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को हम आम तौर पर बीमारी या मर्ज़ कहते हैं। अमराज की किस्में। आपने बहुत सारी बीमारियों का नाम सुना है, जैसे ज़ियाबतीस या जिसको हम शक्कर की बीमारी कहते हैं, ज़ुकाम, दमा, हार्ट अटैक, डेंगू, कैंसर, या फिर आज के दौर की ये जो बीमारी है कोरोना या जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। इन तमाम अमराज की वजूहात और अलामतें अलग अलग होती हैं। अमराज को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जैसे मुद्दत के लिहाज से और वजूहात के लिहाज से। मुद्दत के लिहाज से में इसके सबसे पहली जो किस्म बताई गई है वह है तवील मुद्दती अमराज, जो कि लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी होती है, और दूसरी है शदीद अमराज। जबकि वजूहात के लिहाज में इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है मौसवी बीमारी। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। ये नुक्स कुछ जीन में नई तब्दीली या क्रोमोसोम्स के गैर मामूलीपन की वजह से आमतौर पर होती हैं, मसलन डाउन सिंड्रोम या फिर भोरापन वगैरह। वजूहात के लिहाज से में दूसरी जो किस्म है
وہ ہے اقتصابی یا وبائی مرض۔ موسم میں تبدیلی یا آلودہ پانی کی وجہ سے ایک وقت میں ایک ہی مرض میں کئی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے ہم وبائی بیماری کہتے ہیں۔ یہ آگے چل کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک متعدی امراض۔ متعدی امراض یہ عام طور پر پیتھوجن یعنی خودبنی جراثیم کی وجہ سے اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، یا پھر مریض سے اگر ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں مریض کے جراثیم صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسے بھی بیمار کر دیتے ہیں، مثلا زکام، ڈینگو، انفلوئنزا وغیرہ۔ جبکہ اس اقتصابی یا وبائی مرض کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے غیر متعدی امراض۔ غیر متعدی امراض جو کہ پیتھوجن یا جراثیم کے علاوہ دوسرے عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں، انہیں ہم غیر متعدی امراض کہتے ہیں، مثلا ذیابیطس یا امراض قلب۔ بتائیے تو بھلا ذیل میں درج امراض کا پھیلاؤ کن کن واسطوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ اس کے لیے آئیے ہم جدول مکمل کرتے ہیں۔ مرض پھیلاؤ کا واسطہ یا ذریعہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اب یہاں پر ہم چند امراض کے نام لکھ رہے ہیں۔ اس میں یرکان عام طور پر جو ہے آلودہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ملیریا یہ انافیلس مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ جبکہ خارش میں مبتلا شخص کے کپڑوں کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ ڈینگو یہ ایڈس مادہ مچھر کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے۔ جبکہ اسہال یعنی جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں یا پیچز بھی کہتے ہیں، یہ عام طور پر آلودہ پانی اور آلودہ غذا کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جبکہ داد یہ پھپھون سے متاثرہ شخص کے کپڑے استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سوائن فلو کے وائرس سے اور آلودہ ہوا کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ متعدی یا چھوت چھات کے امراض ایسے امراض جو عام طور پر پیتھوجن یعنی خردبنی جراثیم کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتے ہیں، انہیں ہم متعدی امراض کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم چند متعدی امراض کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جدول مکمل کرتے ہیں۔ مرض کا نام، مرض کی قسم، لاحق کرنے والی خردبنی جاندار، تعدیے کا واسطہ یا جس کو ہم ذرائع کہتے ہیں، علامت، انسداد اور علاج۔ سب سے پہلے مرض کا نام ہے دک یا جس کو ٹی بی ہم کہتے ہیں، ٹیوبرکلوسس، جو کہ بیکٹیریائی مرض ہے۔ عام طور پر مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلی نامی خردبنی جاندار کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ہے مریض کے تھوک ہوا کے ذریعے پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس مرض میں علامت یہ ہے کہ طویل عرصے تک کھانسی اور وزن میں کمی اور تھوک کے ساتھ خون آتا ہے۔ اس کا علاج ہے بی سی جی کا ٹیکہ لگانا چاہیے اور مریض کو دوسروں سے دور رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو مرض ہے وہ ہے یرکان یعنی ہیپیٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ وائرس سے ہوتا ہے، خاص طور پر ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای۔ عام طور پر یہ پانی مریضوں کے استعمال کی ہوئی سوئیوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ علامت یہ ہے کہ بھوک میں کمی، پیشاب گہرا زرد رنگ کا اور متلی ہونا اور قے ہونا اس میں شامل ہیں۔ عام طور پر علاج اس کا یہ ہے کہ پانی کو ابال کر اور چھان کر پئیں گے اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو مرض ہے وہ ہے پیچس یا جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں، جو کہ وائرس، بیکٹیریائی یا خلوی جاندار نامی مرض سے لاحق ہوتا ہے۔ خاص طور پر لاحق کرنے والے خردبنی جاندار کا جو نام ہے وہ ہے اینٹیمیبا ہسٹولیٹیکا، جو کہ آلودہ غذا اور پانی کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس میں عام طور پر پیٹ درد اور پانی جیسے پتلے جلاب کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غذا کو جو ہے
ढाँक कर रखना चाहिए, पानी उबाल कर और छान कर पीना चाहिए हमें। इसके बाद का जो मर्ज़ है वो है हैज़ा या कॉलरा जिसको हम कहते हैं, जो कि बैक्टीरियाई मर्ज़ है। ख़ास तौर पर विब्रो कॉलरी नामी खुरदबिन जानदार की वजह से लाहक होता है। यह आमतौर पर आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से लाहक होता है। इसमें कै और शदीद जुलाब और पेट दर्द होता है। ख़ास तौर पर हमें इस बीमारी से बचने के लिए या उसका इलाज करने के लिए सफाई का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, और पानी को उबालकर और टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आखिरी जो बीमारी है वो है मियादी बुखार, या इसको हम कहते हैं टाइफाइड, जो कि बैक्टीरियाई मर्ज़ है। ख़ास तौर पर साल्मोनीला टाइफी नामी खुरदबिन जानदार की वजह से होता है, जो कि आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से फैलता है। इसमें मरीज़ को भूख में कमी, सर दर्द और तेज़ बुखार ऐसी शिकायत होती है। इस मर्ज़ को दूर करने के लिए इसका इलाज ये है कि टीका लगवाना चाहिए और साफ़ सुथरा माहौल और साफ़ पानी पीना चाहिए। तो ये हैं चंद मुत्तैदी अमराज और उनके इलाज। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उसके गिर्द व पेश में पाए जाने वाली गंदगी की वजह से मुख्तलिफ अमराज पैदा होते हैं। तस्वीर में आप देखिए कि पानी कहाँ कहाँ जमा हुआ है। इस जमाशुदा पानी की वजह से कौन कौन से अमराज फैलने का ख़तरा हो सकता है, इस पर ज़रा अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कीजिए।